आर वेरी कंसर्न। मेरे पास एक यंग खातून है अपनी मदर के साथ, 24 साल उनकी उम्र है, हम उनकी कोई डिटेल रिवील नहीं कर रहे। और वो मसला ये लेके आई है कि उसके चेहरे पर एक्नी मतलब बहुत ज़्यादा है। मेरे चेहरे पे शायद इस एज ग्रुप में यानी 18 से 25-26 साल की उम्र तक जितनी एक्नी, दाने या इस तरह की चीज़ें हुई होंगी वो उन्हीं लोगों के हुई होंगी जिनको अच्छी खासी हो जाती है। मुझे भी थी, लेकिन विद टाइम आपकी चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, अब लोग इसको रिलेट करते हैं, जो रॉन्ग रिलेट करते हैं। मैं बड़ा क्लियरली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद कई लोगों की फलाह है जो पिंड देहातों या किसी ऐसे शहर में बैठे हैं जो परेशान बैठे हैं और वो किसी डॉक्टर तक रसाई नहीं रखते। इसका मैदे की गर्मी से कोई लेना देना नहीं। एक्नी का या चेहरे के ऊपर ये जो आपके दाने निकल आते हैं या एक्नी आ जाती है, ये चंद हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ये जो मैं कोट कर रहा हूँ ये दर्जनों डर्माटोलॉजिस्ट के पास फिरने के, उन डॉक्टर्स के साथ दोस्ती के और अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर और बीइंग जिगर मैदे स्पेशलिस्ट के आपको कोटेडली कोट कर रहा हूँ कि इसका मैदे में गर्मी नाम की चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इवन लोग इसको रिलेट करते हैं कि गर्म खाने बहुत खाए, उनकी गर्म तासीर हो गई, उनकी सर्द तासीर हो गई। इसका चेहरे पर मौजूद दानों का, छाइयों का, मैदे में गर्मी सर्दी नाम की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आज क्लोज कर दें, ये चैप्टर यहाँ क्लोज कर दें। और जिसने क्लोज नहीं करना वो फिर उन लोगों के पास जिसका हिकमत से भी कोई ताल्लुक नहीं, जो नीम लोग हैं जिन्होंने कैश करना है इस चीज़ को, जाते रहें, धक्के खाते रहें, जलील होते रहें। जो 3-4 चीज़ें बड़ी ज़ाती तजर्बे में भी हैं उन चीज़ों को कोटेडली लिख लें। पहली बात ये कि ये विद टाइम स्किन बेहतर हो जाती है अगर आपको सुयर एक्नी नहीं है। अगर एक्नी सुयर किस्म की है तो इसके डर्माटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी ऑक्सीडेंट्स या मल्टी विटामिन्स देगा। जिन जिन मल्टी विटामिन्स का इसमें रोल है वो सारे, मैं कोई कोट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लोग फिर वो खुद से लेना शुरू कर देते हैं, हालांकि मुझे उन मल्टी विटामिन्स का, उन चीज़ों का एक एक चीज़ का पता है। लेकिन जिसको एक्नी ज़्यादा है वो प्रॉपर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको इस्तेमाल करे। अब इसमें लेटेस्ट रोल है एस्थेटिक्स मेडिसिन का, एस्थेटिक फिजिशियंस का। वो भी हमारे मुल्क में बड़े अच्छे ट्रेंड बैठे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनसे कंसल्ट करें, दे ऑफर यू अ वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इट। हमारे दौरों में नहीं थे, मैं जाके कॉटरी कराया करता था, लेकिन अब इसके मुतअद्दिद ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। वो मुझे एक एक ट्रीटमेंट ऑप्शन का भी पता है, लेकिन दे वेरी पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन। इसका फैसला भी एक क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन ही करेगा, विच मे और मे नॉट बी अ डर्माटोलॉजिस्ट, बट वो एस्थेटिक फिजिशियन होगा। सो मेरी बात रही मेरी स्पेशलिटी में कन्फाइंड, हमारे डर्माटोलॉजिस्ट, हमारे एस्थेटिक फिजिशियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। बट मैदे की गर्मी से, गंदे मसालों से, खट्टे डिकारों से, बदहज़मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक हार्मोनल चेंजेस से है, इसका ताल्लुक जवानी से है और आगे चल के चीज़ों से है। फिर जो झुर्रियाँ, छाइयाँ, दानों के निशान और ये चीज़ें रह जाती हैं, इसके लिए एस्थेटिक्स में एक से एक अच्छा प्रोसीजर मौजूद है। 50 साल की लड़की को 30 साल का, 25 साल का कर देते हैं, तो ये तो कोई मसला है ही नहीं। तो इसलिए इसको लेकर परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, लड़के पसंद नहीं करेंगे या लड़के को लड़की पसंद नहीं करेगी, या इस किस्म के मामलात लेना, फिर क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाना, परेशान हो जाना, हाथों से दाने छीलते रहना, यूं यूं मसलते रहना, परेशान होते रहना, प्लीज़ ये मत करें। मैंने वीडियो अल्लाह के लिए बनाई है टू नो पीपल कि दिस इज़ नॉट अ थिंग जो आपके मैदे की गर्मी, बदहज़मी, ख्वाबों इससे रिलेटेड हो। इट इज़ प्योर हार्मोनल। कंसल्ट, मैंने कोई आपको कोट नहीं की दवाइयाँ, क्यों? क्योंकि आई वांट कि आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, एंड इफ़ यू वांट सम फिजिकल ट्रीटमेंट, कंसल्ट एन एस्थेटिक फिजिशियन विच मे और मे नॉट बी अ डर्माटोलॉजिस्ट। लेकिन अपना इसको ट्रीट कराएं, अच्छे से अच्छा अपना इलाज कराएं और परेशान ना हो, डिप्रेशन पर काबू करें।
हैव अ नीट हेल्दी लाइफस्टाइल, वक्त पर शादियां करें। शादी अर्ली गुड मैरिज का इसमें ज़रूर रोल है। इट कीप्स योर हार्मोनल बैलेंस और उससे दाने शाने ठीक होते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कोटेड, विच इज़ अ फैक्ट। अब उसके बाद गुड एक्सरसाइज, अच्छा नीट खाना ओवरऑल आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल एक्नी के लिए बेहतर है। लेकिन इस पर परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाना इज़ नो आंसर, और इसका मैदे की गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अफान के सर, साइनिंग ऑफ।